छतरपुर जिले के बकवाहा क्षेत्र स्थित 382 हेक्टेयर में पहले जंगल के राज्य शासन द्वारा निजी कंपनी रियो टिंटो को आवंटित कर दिए जाने के कारण इस जंगल में लगे 5 लाख से भी ज्यादा विशालकाय वृक्षों की कटाई एवं विशाल वन्य जीवन के अकारण विनाश के विरोध में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मध्य प्रदेश के प्रादेशिक इकाई द्वारा मां कालका तिराहा भरतनगर भोपाल में 1 घंटे का सांकेतिक सत्याग्रह किया गया, जिसमें अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के सभी पदाधिकारियों द्वारा भाग लिया गया है। इस सत्याग्रह में प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती राखी परमार, श्रीमती रेखा परमार, प्रमोद परमार, प्रदेश उपाध्यक्ष मीनाक्षी सिंह, सदस्य गंगा सिंह, सदस्य जमुना देवी, वसंती देवी, सदस्य अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, सदस्य अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा राहुल सिंह, मयूर सिंह विशेष रूप से उपस्थित हैं। पर्यावरण दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस हम कैसे मनाएं, पहले तो हमें ये जानकारी होना चाहिए। हम पौधे लगाते हैं आज के दिन, लेकिन उन पेड़ों के बारे में नहीं सोचते जो पेड़ काटे जा रहे हैं। जैसे बक्सवाहा का जंगल 2.5 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं, और 2.5 लाख पेड़ जब कटेंगे तो पर्यावरण हमारा कैसे बचेगा। उसमें हमारी जनहानि भी होगी, उसमें हमारे जो जानवर हैं, तेंदु हैं, बहुत से सर्फ हैं, बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं जिनका नुकसान होगा। जिस तरह से हम महामारी से जूझ रहे हैं, अगर इस तरह पेड़ कटते रहे तो ये महामारी हमेशा हमारे देश में छाई रहेगी। और मैं निवेदन करना चाहती हूँ सरकार से कि सरकार पेड़ तो लगाती है, लेकिन उन पेड़ों की तरफ ध्यान नहीं देती जो जंगल काटे जा रहे हैं। जैसे कि मैं आज 10 से 15 साल हो गए हमारे भोपाल में ही देख रही हूँ। एक समय हमारा भोपाल पूरा हरा भरा हुआ करता था, लेकिन आज जिस तरह से टीटी नगर के पेड़ काटे गए हैं, वहाँ बिल्डिंग तो दिखती है लेकिन वहाँ हरियाली नहीं दिखती। अगर हमारे देश में और हमारे प्रदेश में इस तरह से पेड़ काटे जाएंगे तो हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान है। मैं कहना चाहती हूँ शिवराज सरकार से कि उन पेड़ों की तरफ भी ध्यान दे जो जंगल काटे जा रहे हैं। भी हमारे छतरपुर से कुछ लोग आए हुए थे, पदाधिकारी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के, जिनको सीएम हाउस में जाने नहीं दिया गया। कल हम लोग मान्यता के लिए गए थे कि हमें परमिशन मिले, क्योंकि जब तक हम अपनी बात नहीं कहेंगे, पब्लिक तक बात नहीं पहुंचेगी, तो पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि हमें पेड़ भी बचाने हैं। पेड़ लगाने तो हैं लेकिन पेड़ बचाने भी हैं। तो हम लोग परमिशन के लिए गए थे, परमिशन हमें नहीं मिली, तो हम अपनी बात आप मीडिया वालों की तरफ माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं। और आप लोगों के बहुत बहुत आभारी हैं जो आप लोगों ने बक्सवाहा के जंगल को आज ऐसे बना दिया है कि जन जन तक वो जंगल दिमाग में घुसने लगा है। और अगर इसी तरह पब्लिक के और हमारे बहन भाइयों के दिमाग में ऐसे जंगल घुसते जाएंगे और जंगल नहीं कट पाएंगे तो हमारा पर्यावरण अपने आप बचेगा और शुद्ध रहेगा। हर साल अगर 1 करोड़ पेड़ लगा रही है सरकार, तो जो 2 करोड़ काटे जा रहे हैं, तो इस तरह से हमारे शहर क्यों दिख रहे हैं भाई? अगर एक तरफ से कटाई हो रही है तो दूसरी तरफ से हरियाली भी होनी चाहिए, लेकिन हमारे पूरे प्रदेश में कहीं हरियाली तो दिख नहीं रही है। बिल्डिंग जरूर दिख रही है, सड़कें दिख रही हैं और सारी तमाम चीजें दिख रही हैं, लेकिन हरियाली नहीं दिख रही। और अगर पेड़ काटे जा रहे हैं तो पेड़ कटाई में बहुत बड़ा नुकसान हमारे देश का भी है और हमारी पब्लिक का भी है। जिस तरह से अभी कोरोना में देखा गया कि ऑक्सीजन की बहुत कमी रही, और ऑक्सीजन की कमी का कारण यही रहा कि हमारे पेड़ कटते जा रहे हैं। और हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि अगर दावा करती है 1 करोड़ पेड़ लगाने का, तो वो 2 करोड़ पेड़ भी बचाए, और ज्यादा नहीं। मैं तो बक्सवाहा के जंगल को कहना चाहती हूँ, जो 2.5 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं, सरकार अगर उनको ही बचा लेगी तो हमारा पर्यावरण अपने आप अच्छा हो जाएगा। श्रीमती राखी परमार, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा प्रदेश अध्यक्ष। मैं मीनाक्षी सिंह, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की प्रदेश उपाध्यक्ष। जैसा कि सर्वविदित है कि आज पर्यावरण दिवस हम मना रहे हैं, लेकिन इस पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे पहले मैं सरकार से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि आज की जो हमारे प्रदेश में या देश में जो बीमारी फैली है, इसमें ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम रही है और इससे लोगों की जाने गई हैं। तो उन जानों के लिए जिम्मेदार कौन? हम कहेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से आती है? पेड़ों से आती है। पेड़ कहाँ? जंगल में होते हैं। इसलिए हमारा कहना यही है सरकार से कि ना जंगल कटने देंगे, ना पेड़ कटने देंगे, और जंगल को हम बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि सरकार इस बात पर ध्यान दे
पेड़ पौधे लगाए, बढ़ाए और हमारे आने वाले जनजीवन को ऑक्सीजन की भरपूर सहायता पेड़ों के माध्यम से प्रदान करें।